Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. So today we are going to start with the chapter number 5 of your textbook, that is coal and petroleum. So first of all, what is coal and what is petroleum? Coal क्या होता है और petroleum क्या होता है? जस्ट लाइक वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी टास्क, जैसे हमें कुछ काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. व्हेन वी ईट देन वी गेट एनर्जी एंड आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म एनी टास्क. इन द सेम वे आपके कार्स, एयरप्लेन्स और एल्स एनी अदर व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन द रोड, दे टू रिक्वायर एनर्जी टू रन. उन्हें भी क्या होती है, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है रन करने के लिए. सो कोल एंड पेट्रोलियम आर अ काइंड ऑफ फ्यूल. कोल और पेट्रोलियम आपके क्या हैं, एक तरह के ये फ्यूल्स हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न आर रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, exhaustible resource, coal, petroleum, natural gas, petrochemicals, conservation of exhaustible resources of energy. Coming to our very first topic, that is our resources. हमारा पहला टॉपिक क्या है, our resources. We use a large number of materials every day. First of all, what are resources? Resources क्या होते हैं? The each and everything what we are using on our regular basis. हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो हम डेली रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है. We use a large number of materials every day. हम लोग क्या करते हैं, डेली बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. Materials available for use are called resources. Resources of some of the materials are from nature such as sunlight, rocks, soil, air, water, plants, animals, coal, petroleum, natural gas and minerals. All these resources are available in nature. ये सारे resources हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. तो जो चीज़ें हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल. सो ऑल दीज रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर, दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं. सो दीज रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर नेचर, सो दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. Resources available from nature are called natural resources. So from here you can learn the definition of natural resource, that is resources which are available from nature are called natural resources. Materials such as plastic, paper, chemicals, charcoal and synthetic fibers are man-made resources. अभी आप देखोगे आपके जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, केमिकल्स हो गए, चारकोल हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, ये सब क्या है, क्या नेचर में आपको मिलते हैं. प्लास्टिक क्या आपको किसी पेड़ पे उगता हुआ मिलता है, नहीं. सो जो चीज़ें ह्यूमन मेड हैं, जो मैन मेड हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. जिसे ह्यूमन्स ने मैन्युफैक्चर किया, जिसे इंडस्ट्रीज़ में बनाया गया है, ऑल दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज मैन मेड रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज क्या है, resources are of two types. First one is natural and second one is man made. पहला आपका एक हो गया नेचुरल, दूसरा आपका कौन सा हो गया, मैन मेड. नेचुरल क्या हो गया, जो नेचर में अवेलेबल है. बेस्ट एग्जाम्पल इज सनलाइट. मैन मेड क्या हो गया, विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया रिसोर्सेज. अब आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स क्या होती हैं.
नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। अब आपका देखो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हो गए, इनएग्जॉस्टिबल या फिर एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है और एग्जॉस्टिबल क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल मीन्स द रिसोर्सेज विच आर एबंडेंट इन नेचर, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट हैं और वो क्या है, कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। दोज आर कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टिबल। और एग्जॉस्टिबल क्या होता है, विच आर लिमिटेड इन नेचर, जो क्या है नेचर में लिमिटेड अमाउंट में है और वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दोज आर टर्म्ड एज exhaustible. Let's see what is inexhaustible and what are exhaustible resources. Inexhaustible natural resources. Inexhaustible resources are those which remain available forever. This is the important term for this. Inexhaustible will remain available forever, जो हमेशा के लिए क्या है, आपके लिए available है, and cannot be used up completely and we cannot use them up completely. For example sunlight. क्या sunlight को हम पूरी तरह यूज़ कर पाते हैं? sunlight हमारे पास हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमने इतनी sunlight यूज़ कर ली तो कल के लिए कम हो जाएगी, वो हमेशा रेगुलर क्या है, हमें रेगुलर अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है। soil and water. next is exhaustible resources. exhaustible resources are those which are limited and a time may come, see, which are limited. The important term for this is exhaustible resources are limited and the time may come when we may not be left with these resources. और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास ये resources नहीं रह जाएंगे। For example of exhaustible natural resources are forests. just like you can see रेगुलरली हम लोग को सुनने को मिलता है अबाउट डिफॉरेस्टेशन. Many times we are asked in our schools to write an essay on deforestation, to perform an activity on deforestation, to save trees for the plantations. Many times we are encouraged in our schools for the plantation to save trees and all. इसलिए क्योंकि हमारी धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ है, हमारे फॉरेस्ट क्या डे बाय डे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, coal, petroleum, natural gas and minerals. All these are the examples of exhaustible. That means they are limited in nature and one day they may not be left with these, we may not be left with these resources. एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये resources available नहीं रहेंगे. Now again, exhaustible natural resources are further classified as renewable एंड नॉन रिन्यूएबल. अभी हमने क्या किया, देखो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा हमने. नेचुरल रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा, दो पढ़े हमने, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल, abundant in nature, will remain forever. एंड एग्जॉस्टिबल, लिमिटेड इन नेचर. नेचर में कैसे हैं ये, लिमिटेड हैं. ठीक है. नाउ अगेन एग्जॉस्टिबल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एग्जॉस्टिबल फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स दैट विच कैन रिन्यू इट सेल्फ, जो अपने आप को क्या कर ले, रिन्यू कर ले. एंड नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं कर सकता है. सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज फिर से दो तरह के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. लेट्स सी विच रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड विच आर नॉन रिन्यूएबल. Renewable resources. Some of the exhaustible resources are renewable. It means that when a part or whole of the resource is used up, it can be replaced or regenerated. Renewable का मतलब क्या है, when a part, अगर किसी resource का एक छोटा सा part or else the whole या फिर पूरा का पूरा of the resource is used up, उसको हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया है,
देन इट कैन बी रिप्लेस्ड और रीजनरेटेड। तो हम उसको लोग क्या कर सकते हैं, उसको किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर उस रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट आर अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज, अब क्या है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ है वो रिन्यूएबल होते हैं। क्यों? अभी आजकल अगर आप देखोगे अर्बनाइजेशन के लिए हम लोग बहुत सारे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। इफ़ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं। सो व्हेन वी आर क्लीनिंग द फॉरेस्ट फॉर आवर ओन पर्पस, हम अपने काम के लिए अगर फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ ट्रीज़ वी आर कटिंग डाउन, जितने ट्रीज़ को हम काट रहे हैं, वी कैन प्लांट द सेम नंबर ऑफ ट्रीज़ एट सम अदर प्लेसेस। तो हम उतने ही ट्रीज़ क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे प्लांटेशन उसकी कर सकते हैं, सो दैट क्या करें, वो नेचर में क्या करें, ट्रीज़ को बैलेंस को मेंटेन करके रखें। तो इसलिए हमारा फॉरेस्ट क्या हो गया, रिन्यूएबल हो गया, बिकॉज इट इज़ इन अ हैंड दैट वी कैन रिप्लेस वन ट्री बाई अनदर ट्री। एक ट्री कट कर रहे हैं तो उसको हम दूसरे ट्री से रिप्लेस कर सकते हैं। बिकॉज मोर ट्रीज कैन बी ग्रोन इन प्लेस ऑफ दोज विच हैव बीन चॉप डाउन। चॉप डाउन मीन्स विच हैव बीन कट डाउन, जिसको आपने क्या कर दिया है, कट कर दिया है, उनको फिर से क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो दूसरी ट्रीज से। नाउ व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Some of the exhaustible resources are non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are non-renewable natural resources because the amount of these resources is so much that when they are fully consumed they will not be available anymore. Non-renewable क्या है, जैसे आपके coal, petroleum and natural gas, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनकी फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है, ठीक है। सो इनको हम लोग क्या है, रिप्लेस या रीजनरेट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। एंड वंस दे आर फुली कंज्यूम्ड दे विल नॉट बी अवेलेबल एनी मोर। एक बार इनका कंजम्पशन आपने कर लिया तो ऐसा नहीं है कि दोबारा आप इनको रीजनरेट कर लोगे, फिर से आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट we have learned about the natural resources। हम natural resources पढ़ रहे थे। In that we have learned that natural resources are either exhaustible or else non-exhaustible। कैसे होते हैं ये? एग्जॉस्टिबल होते हैं या फिर नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं। फाइन, एग्जॉस्टिबल मत कौन से हो गए, विच आर लिमिटेड, नॉन एग्जॉस्टिबल विच आर एबंडेंट। एग्जॉस्टिबल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इतना हमने पढ़ लिया अभी। नेचुरल रिसोर्सेज are divided into two parts, that is exhaustible and non-exhaustible. Again exhaustible is being divided into two parts, that is renewable and non-renewable. Let's move on to the next topic. Fossil fuels and exhaustible resource. Fossil fuels क्या है आपके, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते किसे हैं हम? फ्यूल इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जस्ट नाउ इन द स्टार्टिंग आई हैव सेड यू दैट फ्यूल्स क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्स हैं। जैसे हमें कुछ काम करने के लिए, कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इन द सेम वे इफ़ नॉन लिविंग थिंग्स वांट्स टू परफॉर्म एनी टास्क देन दे नीड एनर्जी। उसके लिए क्या होती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल इज़ बर्न टू सप्लाई हीट। फ्यूल को जलाने से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। नेचुरल फ्यूल्स आर फॉसिल फ्यूल्स। और जो हमारे नेचुरल फ्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं।
Fossil fuels are carbon-rich fuels which come from deep under the earth crust. फॉसिल फ्यूल्स होते कैसे हैं? कार्बन रिच होते हैं. कार्बन रिच मतलब उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है. और ये आते कहाँ से हैं? विच कम फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट से हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. Fossils are the remains of plants and animals which existed upon the earth at one time and got buried under the soil millions of years ago. अब फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ से आते हैं? These are nothing but the remains of plants and animals विच एग्जिस्टेड अपॉन दी अर्थ वन टाइम. एक समय पर, एक टाइम पर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे एंड उनकी डेड बॉडी को क्या किया गया? उनके आफ्टर देयर डेथ क्या किया गया? उनको बरी कर दिया गया. कहाँ पर? अंडर द सॉइल. एंड गॉट बरीड अंडर द सॉइल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स. मोस्ट कॉमन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल्स आपके कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. were formed deep under the crust of the earth on the decomposition of plants and animals in the absence of air which got buried under the soil. अभी आपके plants और animals जो क्या होते हैं, बहुत सालों के लिए जब अर्थ पे पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर क्या होती है? सिर्फ सॉइल की लेयर बनती चली जाती है. ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है? सॉइल की लेयर बनती चली जाती है. यहाँ पर आपका कोई डेड प्लांट या एनिमल है वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या होगा? सॉइल की लेयर बनती चली जाती है, सॉइल की लेयर बनती चली जाती है. और ये हमारा जो प्लांट या फिर एनिमल है कहाँ है? सॉइल में पूरा अंदर चले जाता है. इसी की डिकम्पोजिशन से फॉर्मेशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का. Our body needs energy to work. Machines also require energy to function. Our body gets energy from the food we eat. Similarly, these vehicles get energy by burning fuels. Fuels are also used for heating in homes and in industries. Coal, petroleum and natural gas are the most common fuels used in the world. These fuels are formed from the dead remains of living organisms buried under the earth's crust. Hence, they are called fossil fuels.